उत्तराखंड एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आरजू साई। बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। कांग्रेस ने कल अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें सबसे बड़ा नाम हरीश रावत का है। हरीश रावत रामनगर सीट से चुनाव लड़ेंगे। कुल मिलाकर 11 प्रत्याशियों की लिस्ट कांग्रेस ने जारी की है, जिसमें हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति का भी नाम है। लैंसडाउन सीट से अनुकृति रावत चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा दूसरी लिस्ट में जिनके नाम हैं उनमें देहरादून कैंट से सूर्यकांत और डोईवाला से मोहित उनियाल शर्मा, ऋषिकेश से जयेंद्र, ज्वालापुर से बरखा रानी, हरिद्वार की जाबरेड़ा सीट से वीरेंद्र, खानपुर से सुभाष चौधरी, लक्सर से अंतरिक्ष सैनी, नैनीताल की लालकुआं सीट से संध्या डालाकोटी, कालाढूंगी से महेंद्र पाल को टिकट मिला है। इसके अलावा 8 सीटें नरेंद्रनगर, टिहरी, सल्ट, हरिद्वार, ग्रामीण, रुड़की, चौबट्टा खाल पर प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया गया है। कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत की सीट पर अभी तक सस्पेंस बरकरार है। पार्टी कहेगी कि चौबट्टा खाल लड़ना है, मैं चौबट्टा खाल लड़ूंगा। पार्टी कहेगी त्रिवेंद्र भाई के खिलाफ, हालांकि त्रिवेंद्र भाई पहले छोड़ के मैदान चले गए, लेकिन अगर त्रिवेंद्र भाई के खिलाफ मोर्चे पे लगाएगी मैं वहां लड़ लूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कहां से पार्टी लड़ाएगी। नहीं लड़ाएगी, देखिए नहीं भी लड़ाएगी तो भी मैं पूरे प्रदेश में काम करूंगा। मुझे कहीं एक जगह से चुनाव लड़ाएगी तो भी मैं केवल अपनी विधानसभा क्षेत्र में काम नहीं करूंगा, पूरे प्रदेश में काम करूंगा। और ईश्वर की ऐसी कृपा है कि मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं कर रहा हूं, मतलब मैं बड़ी बड़ी बातें करने का आदी नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर है कि 1000 वोट से लेकर और 25,000 वोट तक लगभग 35 विधानसभाओं में मेरे अनुरोध पर, मेरे रिक्वेस्ट पर लोग इधर से उधर कर सकते हैं। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। चुनाव लड़ने पर आज फैसला लेंगे रणजीत रावत। रामनगर से टिकट न मिलने से नाराज चल रहे हैं। रामनगर से कांग्रेस ने हरीश रावत को उम्मीदवार बना दिया है। पार्टी छोड़कर निर्दलीय लड़ सकते हैं रणजीत रावत। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हैं रणजीत रावत और निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला ले सकते हैं। रामनगर से टिकट मिला है हरीश रावत को, इसी को लेकर नाराजगी उन्होंने जताई और पार्टी छोड़कर अब निर्दलीय लड़ सकते हैं। आज वो बड़ा ऐलान कर सकते हैं, आज ही फैसला ले सकते हैं, क्योंकि रामनगर से हरीश रावत को टिकट मिल गया है और इसी के चलते उनमें नाराजगी देखी गई। चुनाव लड़ने पर आज वो फैसला ले सकते हैं। हो सकता है निर्दलीय चुनाव लड़े रणजीत रावत। उनको उम्मीद थी कि रामनगर से उन्हें टिकट दिया जाएगा, लेकिन रामनगर से हरदा को टिकट मिल गया और ऐसे में उनमें नाराजगी जाहिर उन्होंने की। चुनाव लड़ने पर आज वो बड़ा फैसला ले सकते हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। पार्टी छोड़ने का भी ऐलान कर सकते हैं और पार्टी छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर सकते हैं आज। तो हमारे संवाददाता रणजीत रावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रणजीत जी, क्या जानकारी है आपके पास? हेलो रणजीत रावत कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बताएं कैसे इन रूठों को मनाएंगे? देखिए, मुझे तो स्वयं रामनगर से टिकट नहीं दिया गया है जी, तो रूठों को मनाने की जिम्मेदारी अभी तो मेरे पे है नहीं। अभी तो मैं ही उस कैटेगरी में मेरे को माना जाएगा पार्टी के अंदर। यहाँ से हरीश रावत जी को पार्टी ने टिकट दिया है जी। मैं अपने साथियों के साथ विचार विमर्श कर रहा हूँ, क्योंकि राजनीतिक सार्वजनिक जीवन में फैसले अकेले नहीं लिए जाते। जो भी राय बनेगी उसके अनुसार आगे की रणनीति तय करेंगे। आपको उम्मीद थी कि आपको टिकट दिया जाएगा रामनगर से, लेकिन हरदा को टिकट दे दिया कांग्रेस ने? निश्चित रूप से उम्मीद ही नहीं थी। मुझे पार्टी ने अश्योर भी किया था कि हम आपको रामनगर लड़ाने जा रहे हैं, और मैं पिछले 5 साल से यहाँ काम भी कर रहा था, हर एक के सुख दुख में भी शामिल हो रहा था। और पिछली चुनाव में सिर्फ ये मैं जब यहाँ लड़ा था तो हमारे कांग्रेस के ही कुछ लोगों ने कहा था कि रणजीत रावत बाहरी कैंडिडेट जी। अब आज उन लोगों को भी फैसला करना है कि आज बाहरी कौन है और अंदर कौन। अब जब रामनगर से हरदा को टिकट दे दिया है तो आप क्या फैसला ले सकते हैं?
मैंने कहा ना, राजनीतिक सामाजिक जीवन में फैसले अकेले नहीं लिए जाते। हमारा अपने साथियों के साथ विचार विमर्श चल रहा है। जो राय बनेगी उसके अनुसार आगे की रणनीति बनाएंगे और आपके माध्यम से लोगों को बताएंगे। चुनाव लड़ेंगे सर, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? अभी जो है विचार विमर्श चल रहा है, उसके बाद जो है निर्णय लिया जाएगा। जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं हमारे संवाददाता दीपांकर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांकर, रणजीत रावत ने तो कह दिया कि अभी तक विचार विमर्श चल रहा है और हो सकता है कि वो चुनाव लड़ें। बिल्कुल, सबसे अहम सवाल ये है कि रणजीत रावत का अगला फैसला क्या होगा, क्या, क्योंकि कार्यकारी अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। ऐसे में अगर वो पार्टी छोड़ते हैं, निर्दलीय लड़ते हैं रामनगर से, तो वहां पर हरीश रावत जो पूर्व सीएम है, उनके लिए एक मुश्किल जरूर खड़ी हो सकती है रामनगर में। और अब फिर अगली बात ये भी है कि सल्ट सीट पर अभी टिकट अनाउंस नहीं हुआ है, तो क्या रणजीत रावत को पार्टी ये मनाएगी कि आप सल्ट से इलेक्शन लड़ लीजिए और हरीश रावत को आप रामनगर से इलेक्शन लड़ने दीजिए? ये बहुत बड़ा झगड़ा अभी कांग्रेस के अंदर बाकी है कि रणजीत रावत का अगला स्टेप क्या होगा। दूसरा अहम सवाल जो अभी है वो कि हरिद्वार ग्रामीण में कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा। साल 2017 में इस सीट से हरीश रावत ने खुद इलेक्शन लड़ा था और इलेक्शन हारे थे। अभी चर्चाएं इस बात की हैं कि हो सकता है कि हरीश रावत की बेटी के लिए इस सीट को रिजर्व रखा गया हो। और तीसरा और सबसे अहम सवाल जो कांग्रेस के लिहाज से अभी है वो है कि हरक सिंह रावत चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। लड़ेंगे तो क्या चौबट्टा खाल से लड़ेंगे? यानी अभी भी हरीश रावत, रणजीत रावत और हरक सिंह रावत तीनों के तीनों का पेच अभी भी कहीं ना कहीं फंसा हुआ है और अभी 6 सीटें पेंडिंग चल रही है। और उम्मीद यह है कि अब नीचे के लेवल पे सारी बातचीत खत्म हो चुकी है। मुकुल वासनिक, केसी वेणुगोपाल जो महासचिव है राष्ट्रीय, और सोनिया गांधी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अब वो फैसला लेंगे कि चौबट्टा खाल, नरेंद्र नगर, रुड़की, सल्ट, यहां पर कौन पार्टी के उम्मीदवार होंगे। तो अब रणजीत रावत क्या फैसला लेते हैं और क्या अपने राजनीतिक गुरु के खिलाफ निर्दलीय रामनगर में इलेक्शन लड़ेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है फिलहाल। जी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं बीजेपी की दूसरी लिस्ट का इंतजार सभी को है। और खबर यह है कि 26 जनवरी को बीजेपी की अगली लिस्ट आएगी जिसमें 11 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान होगा। देहरादून में मीटिंग के बाद बीजेपी चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी फाइनल डाटा लेकर दिल्ली पहुंच गए हैं। खबर यह है कि बीजेपी के डोईवाला, कोटद्वार, झबरेड़ा सीट पर पेंच फंसा हुआ है। कोटद्वार में बीजेपी को खोज कर भी प्रत्याशी नहीं मिल रहा, तो वहीं डोईवाला में नए चेहरे की तलाश है और झबरेड़ा में एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा बताई जा रही है। हालांकि बीजेपी का ये कहना है कि खास रणनीति के तहत लिस्ट को लेट किया जा रहा है। कुछ एक मामलों में चर्चा होनी बाकी थी, कुछ देशकाल परिस्थिति के अनुरूप उस पर जल्दी आज या कल में चर्चा होकर वो सूची बाहर आ जाएगी। वो स्ट्रेटजी के अनुसार हम कुछ सोच रहे हैं और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के हम सतत संपर्क में है। मैं, मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष सब हम संपर्क में है और हमारा लगभग इसमें तय है। लेकिन हमको कुछ स्ट्रेटजी बनाना रहता है, वो सब देखते हुए हमने डेलिबरेटली हम डिले कर रहे हैं, तो इसलिए आ जाएगा, एक आध दिन में आ जाएगा। पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने हरिद्वार पहुंचकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। संजय निरुपम ने सरकार पर बेरोजगारी, महंगाई और अस्थिरता का आरोप लगाया और कहा कि हरीश रावत सरकार में बेरोजगारी की दर न्यूनतम स्तर पर थी, लेकिन बीजेपी सरकार में बेरोजगारी दर देश में सबसे ज्यादा उत्तराखंड राज्य में बढ़ी है। संजय निरुपम ने कहा कि इस बार उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है जो युवाओं को रोजगार देगी। 5 वर्षों में 3 मुख्यमंत्री देने के लिए मजबूर हो जाए, यानी एक स्थिर मुख्यमंत्री नहीं दे सकती, वो पार्टी सरकार क्या दे सकती है। चूंकि 3 मुख्यमंत्री बने हैं, इसलिए जो प्रशासन का कामकाज था वो जैसे तैसे चलता रहा। उसका नतीजा ये हुआ कि उत्तराखंड में जबरदस्त बेरोजगारी बढ़ी। एक समय ऐसा था जो पूरे देश में 1 नंबर पे था उत्तराखंड, लगभग 23% के आसपास बेरोजगारी थी। कांग्रेस की टिकटों के ऐलान के बाद कई सीटों पर बगावत के सुर उठने शुरू हो गए हैं और टिकट नहीं मिलने से नाराज दावेदार हाईकमान पर मानकों को दरकिनार करने का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस की ओर से टिकटों के ऐलान के बाद बाजपुर, रुद्रपुर, गदरपुर, किच्छा और सितारगंज में विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। टिकट नहीं मिलने से नाराज दावेदार खुलकर नाराजगी जता रहे हैं। बाजपुर में सुनीता टमटा बाजवा टिकट नहीं मिलने से बेहद खफा हैं।
उनके किसान नेता पति जगतार बाजवा कहते हैं कि 5 साल वे घर घर में जाकर पार्टी को मजबूत करते रहे और पार्टी ने अपने ही बनाए सारे नियमों की तिलांजलि देकर दल बदलों को टिकट दे दिया। वो लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ के संबंध में, चाहे अन्य संबंध में, एक परिवार को एक टिकट के संबंध में, उन सारी चीज़ों से समझौता करके एक ही परिवार के लोगों को और जो तुरंत दल बदल करके आए उनको टिकट दिया गया। उस पर हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो कांग्रेस की राष्ट्रीय नेताओं की बातें थी उनसे ये विपरीत स्थिति है। गदरपुर में टिकट वितरण पर दावेदार राजेंद्र पाल सिंह और प्रीत ग्रोवर ने सवाल खड़े किए हैं। राजेंद्र का कहना है कि पार्टी ने बेहद कमजोर नेता को टिकट दे दिया है जो 5 साल जनता के बीच सक्रिय नहीं रहा। रुद्रपुर में 35,000 बंगाली है, शक्ति फार्म सितारगंज में 47,000 बंगाली है, वहाँ देनी चाहिए थी ना। यहाँ तो कांग्रेस की हार आपने सुनिश्चित कर दी उसको टिकट देके और फिर ऐसे व्यक्ति को दिया। मैं जानता हूँ बंगाली समुदाय में बहुत समर्पित और बढ़िया और इससे कहीं बेहतर कार्यकर्ता हैं जो बढ़िया इलेक्शन लड़ सकते थे। कांग्रेस के टिकट वितरण से रुद्रपुर में सीपी शर्मा, सितारगंज में पूर्व विधायक नारायण पाल और किच्छा में हरीश पनेरू, संजीव सिंह गणेश उपाध्याय नाराज हैं। हरीश पनेरू ने तो टिकट नहीं मिलने को खुद के साथ अन्याय बताते हुए न्याय के देवता गोलजू के दरबार में शिकायत करने की बात कही है। हमारे साथ अन्याय हुआ है, नाइंसाफी हुई है, इसको लेकर मैंने गोलजू के यहाँ पहले अर्जी लगाई थी और अब घाट डालूंगा। और निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि किच्छा की जनता की अदालत में मैं जा रहा हूँ और गाँव-गाँव घूम रहा हूँ। जनता जनार्दन मेरी गॉडफादर है। जनता जनार्दन के आदेश पर मैं निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद होगा तो मैं 2022 के किच्छा विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा। कांग्रेस के टिकट वितरण से उपजा असंतोष पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। अब देखना है कि पार्टी रूठे नेताओं को मनाने में कितनी कामयाब हो पाती है। न्यूज़ 18 के लिए रुद्रपुर से चंदन बंगारी की रिपोर्ट। हरिद्वार के मंगलौर सीट पर भी बीजेपी की बगावत खुलकर सामने आ गई है। 2017 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके और बीजेपी किसान मोर्चा उपाध्यक्ष ऋषिपाल बालियान ने वर्तमान प्रत्याशी दिनेश पवार का विरोध किया। उन्होंने कहा कि पार्टी में भारी भूल की है और अपने फैसले पर पुनर्विचार करे और अगर पार्टी ने ऐसा नहीं किया तो समर्थकों से बात करके वो निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए मजबूर होंगे। लोगों में अब जो टिकट दूसरे को दे दिया जो अभी मतलब लगभग 2-3 महीने पहले सक्रिय हुए पार्टी में, तो इसलिए जनता में रोष है। कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट निकलते ही विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में निराश दावेदार नेताओं की बगावत और असंतोष पर पार्टी ने कड़ा रुख अपनाते हुए नहीं मनाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय उपाध्याय ने श्रीनगर गढ़वाल में इस मामले पर बागी नेताओं द्वारा वरिष्ठ पार्टी नेताओं पर अभद्र टिप्पणियां और पार्टी से बगावत पर साफ कहा कि पहले उन्हें मनाया जाएगा और नहीं मानने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। दूसरी तरफ घोषित प्रत्याशियों ने उनके क्षेत्र में बगावत पर उतरे नेताओं को मनाने की बात कही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।